मोतीपुर के सभी आम जनता को, अभिभावक को, आए हुए सभी प्रखंडों से आए हुए सभी जन स्वराज के साथी को, जिला नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को मोतीपुर की धरती पर हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं और अपने मोतीपुर की जनता से अपील करते हैं कि बड़ूराज के साथ पूरे बिहार की बदलाव करना है। गरीब के रोजगार के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, किसान को सही दाम मिले, इसके लिए हमारा भाई कहीं बाहर नहीं जाए, हमारा इलाज हमारे गांव में हो और हमारे बच्चों को उत्तीर्ण शिक्षा मिले। इसके लिए हम लोग सभी जन स्वराज की सरकार बनाने में पूरा समय लगाए। जन स्वराज एक नई पार्टी है और नई पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं होता है। अंतिम व्यक्ति के साथ कैसे आप लोग पहुंचेंगे? बिल्कुल कार्यकर्ता नहीं, हमारे जन स्वराज के अभिभावक आदरणीय प्रशांत जी पैदल चल के पूरे गांव के, हर गांव के गरीब से जाके पूछिएगा तो प्रशांत को जानते हैं। ये जो समता जन संवाद हो रहा है उसमें आपको नजर नहीं आ रहा है? तो कहीं ना कहीं आपकी पहुंच अंतिम हो रही है। बिल्कुल समय बहुत कम है। देखिए देखिए जनता जब चुप रहती है, हमारे आदरणीय देवेंद्र बाबू ने क्या कहा कि जनता उब गई है और नेता बौखला गए, तो समझिए बदलाव होगा। जो आंदोलन भी चला व्यवस्था परिवर्तन का, वो मुकाम पर ये लोगों ने नहीं पहुंचने दिया। जैसे 74 का आंदोलन हुआ था और आपको मालूम है जयप्रकाश नारायण जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था 1974 में, उस जेपी आंदोलन में जो छात्र आंदोलन हुआ उसमें भी कहा गया था शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना है। उसमें कहा गया था बिहार में नया बिहार बनाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। उसमें कहा गया था एक बनेंगे नेक बनेंगे। तो ये जो आंदोलन का वसूल था, आदर्श था, उसको बलि चढ़ा दिया गया, क्योंकि उसके बाद जेपी सेनानी का ही शासन रहा। 35वां साल चल रहा, 15 साल उधर चला बड़े भाई का और छोटे भाई का भी अभी चलिए रहा, तो सब मिलाकर 35वां साल चल रहा है। लेकिन जेपी आंदोलन के जो मूल्य थे, जो आदर्श थे, उसको भुला दिया गया। इसीलिए आज व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की आवश्यकता पड़ी है, जिसमें जन स्वराज तन के खड़ा है। इसमें दो ही रास्ता था, या तो सरेंडर कर जाए, झुक जाए, या नहीं तो तन के खड़े हो जाए। तो अब जनता इसमें समर्थन कर रही है, आप देख रहे हैं, तन के खड़े होने की जरूरत है। देखिए, बिहार में बदलाव लाने के लिए और जो 78 साल आज़ादी के हो गए, हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है, फिर भी हम अन्य राज्यों से पीछे हैं। इसीलिए सभी दलों को छोड़कर, आप लोग कह रहे हैं कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन सभी दल के नाव डूब रहा है, इसलिए सब लोग छोड़कर भाग रहे हैं। चूँकि तीसरी पीढ़ी की बात है, ये बिहार के लिए धिक्कार है कि हम शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए आज भी पलायन कर रहे हैं। और कुंभ स्नान कराकर बिहार से हिंदूवादी नारा देकर लोग वोट बटोरते हैं और यहाँ से 40 सांसद लेकर और देश में राज करते हैं और प्रधानमंत्री के यहाँ 26 सांसद होते हैं, फिर भी बिहार के लिए एक अलग से कोई बैठक नहीं कराते हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा। वो अब शिक्षा की व्यवस्था जो गुजरात और महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में लोग जाते हैं, उसी का शाखा यहाँ खुल जाए। बैंकों की शाखा गांव-गांव खुल रही है, पैसा उसमें जमा हो रहा है गरीबों का, और उससे फैक्ट्री लग रहा है गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। हम लोग इसी का लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब यहीं पर उसका शाखा खुलेगा, यहीं रोजगार भी मिले, यहीं शिक्षा की व्यवस्था हो, यहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था हो।